नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज कांग्रेस सांसदों से मुलाकात की। ये वे सांसद हैं जिनका निलंबन मंगलवार को रद्द किया गया था। उन्होंने नई दिल्ली में उनके साथ चाय और कॉफी साझा की। यह अनौपचारिक बैठक केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की ओर से सदन में पेश किए गए प्रस्ताव के बाद 8 कांग्रेस सांसदों का निलंबन वापस लेने के एक दिन बाद हुई। यह निरस्तीकरण बजट सत्र की कार्रवाई के दौरान कांग्रेस के कुछ सदस्यों आचरण पर कांग्रेस नेतृत्व की ओर से खेद व्यक्त करने के बाद हुआ। पार्टी सूत्रों के अनुसार विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने फैसले के बाद सांसदों से बातचीत की। इसके बाद ही निलंबन और उसके निरस्तीकरण से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की। ईरान और अमेरिका के बीच जारी जंग में तुर्की से बड़ी खबर सामने आई। तुर्की ने अमेरिका के उन अनुरोधों पर कोई जवाब नहीं दिया जिसमें वॉशिंगटन ने उस जमीन पर फाइटर जेट उतारने की मांग की थी। इसे अमेरिका के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि तुर्की अमेरिका के साथ नाटो में शामिल है। तुर्की ने आधिकारिक तौर पर इसको लेकर कोई बयान नहीं दिया। मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के तुर्की कार्यक्रम के संस्थापक निदेशक गोनुल टोल ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से लिखा कि युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका ने अंकारा से संपर्क किया। अमेरिका चाहता था कि उसके फाइटर जेट और ईंधन भरने वाले विमान को तुर्की अपनी जमीन पर उतरने दे, लेकिन अंकारा ने कोई जवाब नहीं दिया। राज्यसभा में आज अप्रैल से जुलाई के बीच राज्यसभा से रिटायर हो रहे 59 सांसदों को विदाई दी गई। इनमें से पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा, शरद पवार, सभापति हरिवंश, आरपीआई नेता रामदास अठावले शामिल है। हालांकि पवार और अठावले राज्यसभा के लिए फिर चुन लिए गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के बारे में कहा कि मैं सबसे पहले देवगौड़ा जी का उल्लेख करना चाहूंगा। मुझे पता नहीं उन्हें क्या हुआ, मोहब्बत हमारे साथ की लेकिन शादी मोदी जी के साथ की। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वह क्यूबा को अपने कब्जे में लेने का इरादा रखते हैं। उन्होंने कहा कि किसी न किसी रूप में क्यूबा को लूंगा, चाहे मैं उसे आजाद करूं या अपने नियंत्रण में लूं, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार ट्रंप के इस बयान को काफी चौंकाने वाला माना जा रहा है। अमेरिका के इतिहास में कई राष्ट्रपति क्यूबा के साथ तनावपूर्ण रिश्तों में रहे, लेकिन किसी ने भी इस तरह से खुले तौर पर क्यूबा पर कब्जा करने की बात नहीं कही थी। इस साल ट्रंप पहले ही वेनेजुएला और ईरान में सैन्य कार्रवाई कर चुके हैं। ऐसे में उनके बयान को सिर्फ मजाक या अचानक कही गई बात नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे एक संभावित अगला कदम समझा जा रहा है। राजस्थान के जालोर जिले में जैसलमेर जामनगर नेशनल हाईवे NH-68 पर एथेनॉल से भरा टैंकर पलट गया और उसमें आग लग गई। इसके बाद सड़क पर 200 मीटर तक लपटें फैल गई। टैंकर का ड्राइवर जिंदा जल गया जबकि उसके साथ बैठा भाई समय रहते कूद गया। हादसा बुधवार दोपहर करीब 2 बजे हुआ। फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। जानकारी के अनुसार टैंकर बाड़मेर से गुजरात की तरफ जा रहा था। इस दौरान सिवांडा ओवर ब्रिज पर पलट गया। हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। इजराइल, अमेरिका और ईरान जंग के बीच भारत ने ईरान को मेडिकल सहायता की पहली खेप भेजी है। यह खेप ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी को सौंपी गई, जिसमें जरूरी दवाइयां और मेडिकल सप्लाई शामिल है। भारत में ईरान के दूतावास ने इस सहायता के लिए भारतीय लोगों का आभार जताया। दूतावास ने कहा कि यह मदद सफलतापूर्वक पहुंचा दी गई है और इसे भारत के लोगों की ओर से मिला सहयोग बताया। दूतावास ने मेडिकल सप्लाई सौंपने का वीडियो भी शेयर किया है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।